विदिशा अंचल न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई कांग्रेसियों ने। राजीव उद्यान में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर डाला प्रकाश। कांग्रेसी रहे उपस्थित। नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु रविंद्रनाथ टैगोर भवन में हुआ शपथ ग्रहण। सांसद सहित भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता रहे मौजूद। और शहर के कई मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया भक्ति भावपूर्ण धूमधाम से। रात्रिकालीन हुए श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन। अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मतिथि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजीव उद्यान में मनाई गई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे। यदि पैसा ट्रांसफर होना है तो उसी डिजिटल माध्यम से, उसी सिस्टम से गांव के बैंक में उसके खाते में जा रहा है। यह है डिजिटल इंडिया, जिसने कंप्यूटर से शुरुआत करी, जिसने हमारे मोबाइल से पूरा ऑफिस, पूरा कैमरा, पूरे हमारे महान नेता राजीव जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और उनका जो उन्होंने देश के लिए दिया है उसको हम याद करने आए थे। और हमने आज सभी कार्यकर्ताओं ने जो भी हमें 1-1.5 साल बचा है सब मिलकर और इस प्रतिक्रियावादी सरकार से लड़ने का हमने संकल्प लिया है और इसी के साथ हम लोगों ने सब आज ये बैठक आई थी। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको सभी ने मिलकर याद किया और हमारे नेताओं ने संदेश दिया कि एकता अखंडता का जो सूत्र कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को दिया है उसे ही आगे बढ़ाते हुए हमें चलना चाहिए। और ये भी कहा कि जो आज की मौजूदा सरकार है उसे भी देश की एकता अखंडता बनाए रखना चाहिए। अगर देश की एकता अखंडता नहीं बनेगी तो जो आज चल रहा है देश में वो अच्छा नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के दौरान सांसद रमाकांत भार्गव, कार्तिकेय चौहान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जिलाध्यक्ष राकेश जादौन सहित भाजपा के पार्षदगण भी उपस्थित रहे और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रीति राकेश शर्मा द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पद की शपथ ली गई। पावन भूमि भानोरा, जैन तीर्थ, उदयगिरी और विदिशा के गौरव का केंद्र ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, जिसे हम आज बीजा मंडल कहते हैं, इन तीनों पवित्र तीर्थों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ विदिशा नगर की ममतामयी जनता जनार्दन और उनके अपार स्नेह को, जिसने अपनी इस बेटी और बहू को नगर की प्रथम महिला बनाकर मुझे अपना विश्वास जताया। मंच पर उपस्थित माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री राकेश जादौन जी, माननीय श्री कार्तिकेय सिंह चौहान जी, माननीय वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मुकेश टंडन जी, माननीय पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय पूर्व बैंक चेयरमैन श्री श्याम सुंदर शर्मा जी एवं समस्त मंचाधीन अतिथि, पार्टी के पदाधिकारी, समस्त पार्षदगण, मीडिया बंधु एवं समस्त विदिशा नगरवासी सहयोग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय भार्गव जी, आप सबके लाडले युवा नेता सम्मानीय कार्तिक सिंह जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, और आज जिनने शपथ ली है विदिशा नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी। चहुमुखी विकास के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। देश के प्रधानमंत्री भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा हृदय सम्राट
काटी भैया जी मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भगवान जी से बदलने के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जय हिंद। आध्यात्मिक स्थल भगवान श्री जगन्नाथ की पावन भूमि मानोरा, जैन तीर्थ, उदयगिरी और विदिशा के गौरव का केंद्र ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, जिसे हम आज बीजा मंडल कहते हैं, इन तीनों पवित्र तीर्थों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ विदिशा नगर की ममतामयी जनता जनार्दन और उनके अपार स्नेह को, जिसने अपनी इस बेटी और बहू को नगर की प्रथम महिला बनाकर मुझे अपना विश्वास जगाया। माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी, माननीय श्री कार्तिकेय सिंह चौहान जी, माननीय वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मुकेश टंडन जी, माननीय पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय पूर्व बैंक चेयरमैन श्री श्याम सुंदर शर्मा जी एवं समस्त मंचाधीन अतिथि, पार्टी के पदाधिकारी, समस्त पार्षदगण, मीडिया बंधु एवं समस्त विदिशा नगरवासी, आप सभी को मेरा नमस्कार। एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन परिश्रम कर इस भगवामयी भव्य परिसर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। आप सभी को इस शपथ ग्रहण समारोह में पधार कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए साधुवाद। आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ी होकर आपसे ये विश्वास दिलाती हूँ, आज से मेरा एक एक क्षण शहर के विकास के लिए समर्पित रहेगा। जिजोतीय ब्राह्मण समाज बंधुओं द्वारा सांसद रमाकांत भार्गव को समाज की वैवाहिक पत्रिका भेंट की गई। पूर्व पार्षद मोंटी चौबे सहित समाज बंधु उपस्थित थे। पानी कैसा है? क्या भेंट किया आप लोगों ने? ब्राह्मण समाज की पत्रिका कौन सी पत्रिका है? ब्राह्मण समाज की वैवाहिक पत्रिका। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नगर के सभी मंदिरों में भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त तल्लीन रहे। भजन कीर्तन रात्रिकालीन चलते रहे। सावरिया सेठ किलेंदर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर, श्री जी मंदिर, विठल नगर मंदिर, राधा रमण मंदिर, राम जानकी मंदिर में श्री कृष्ण भक्तों ने रात्रि 12 बजे पूजा आराधना करते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए।
जन्माष्टमी का पर्व सांवरिया सेठ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया। चित्र दीवारों पर सजाए गए थे। मंदिरों में भक्त व श्रद्धालु कृष्णमय नजर आए, जहां प्रसादी का वितरण भी हुआ और भक्तों ने धर्म का लाभ भी लिया। बक्सरिया क्षेत्र स्थित झील कुआ हनुमान मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भक्त व श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाया। श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त लीन रहे। ग्राम हिनौतिया में जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व ग्रामीण भक्तों ने जोरदार तरीके से मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में भाजपा से नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेसी पार्षदों की अनुपस्थिति रही। कांग्रेसी पार्षद विधायक शशांक भार्गव के निवास पर थे, जहां उन्होंने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विधायक को नहीं बुलाया गया, जिस वजह से कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पार्षदों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। समारोह
आप लोग जा रहे हैं कि हाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम लोग शपथ ग्रहण में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। उसके कुछ कारण हैं। हमारे स्थानीय विधायक शशांक भार्गव जी को उस कार्ड में मुख्य अतिथि के तौर पे या अध्यक्षता के तौर पर कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं उससे आहत हुई हैं। इसको लेकर हम लोग शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं। हम सब हाँ, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, क्या आप लोग जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? इस काल में जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के आप उसका उत्तर दीजिए। क्या उचित रहेगा हमारा वहाँ जाना, जब हमारा इलेक्टेड विधायक, सिलेक्टेड नहीं, जैसे उमाशंकर भार्गव का नाम उन्होंने ऊपर दिया है, वो इलेक्टेड हम मान सकते हैं। बाकी जो नीचे के 3 नाम हैं वो सब सिलेक्टेड हैं। जब वो मंच में बैठेंगे तो हमारा इलेक्टेड विधायक क्यों नहीं बैठे? इसका रोष है हमारे को, इसलिए हम शपथ का बहिष्कार करते हैं और आदरणीय मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करते हैं कि इस तरह की रूपरेखा बनाएंगे। भले हम जमा पूंजी में कम है, इसका मतलब अरविंद जी, क्या मानते हो कि बीजेपी जो कर रही है क्या वो ठीक है? नहीं, ये ठीक तो नहीं है। वो बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा मानसिक रूप से वे तय मान चुके हैं कि विदिशा उनका गढ़ हो गया है। वे कांग्रेस या अन्य जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वयं अध्यक्ष महोदय ने आज 8 तारीख के बाद शपथ समारोह जो रख के विदिशा शहर को जो मैसेज दिया है, जो आम जनता के लिए जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता था, और साथ ही उनने स्थानीय विधायक को न बुला के अपनी अच्छी मानसिकता का प्रमाण दिया है। इसी बात को लेके कांग्रेस के सभी पार्षदों द्वारा आज शपथ समारोह में निर्णय लिया है कि एक भी व्यक्ति नहीं जाएंगे वहाँ पर। धन्यवाद। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।